अस्सलाम वालेकुम। अब देखिए पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो लोकल मैक्सिमम है लोकल मिनिमम है उसको कंप्लीट कर लिया था। हमें एब्सोल्यूट लोकल ये सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं। अब हम इस वीडियो से एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम जो है उसको स्टार्ट करेंगे। अब देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि एब्सोल्यूट मिनिमम और मैक्सिमम जो हम पढ़ रहे हैं वो क्लोज रीजन के ऊपर पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि जब हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम पढ़ रहे होंगे तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो बीच में हमें एक थ्योरम की ज़रूरत पेश आएगी जो हम पहले ही पढ़ रहे हैं, ताकि हमें वहाँ पर फिर कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो हमारे पास एक थ्योरम होता है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, जो कि हमें क्या कहता है, एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी नहीं है बीच में, वो कंटिन्यूस फंक्शन है, क्लोज्ड है, बाउंडेड है, ठीक है, क्लोज्ड और बाउंडेड है, ठीक है, तो क्या होगा कि वहाँ पे लाजमी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकल कर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम ना आए। ठीक है, दोनों निकल कर आएंगे, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखें दूसरी चीज़ ये कि एक तो ये हो गई कि इसने ना गारंटी दे दी कि जब आपके पास क्लोज रीजन है, बाउंडेड रीजन है, कंटिन्यूस रीजन है, तो आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम निकल कर आएंगे। ठीक है, ये थ्योरम ने ये कहा। दूसरा इसने ये कहा कि आपके पास जो है ना इनसाइड द बाउंड्री दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आपके पास ना क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, वो जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकल कर आएंगे बहुत सारे, वही क्रिटिकल पॉइंट्स में से तो कोई एक होगा जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, कोई एक होगा जो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा, है ना। यही तो हम देखते आए, पिछली वीडियो में भी तो हमने यही देखा था, बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट निकाले, उसमें से कोई एक लोकल मिनिमम, कोई कहीं पे लोकल मैक्सिमम, कहीं पे लोकल मिनिमम, कुछ भी ऐसा होता था। तो पहले तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते ना। ठीक है, तो भाई ये क्या कहता है कि वो जो आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम निकल कर आएगा उसके लिए दो कंडीशंस है। सही, दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो वो ऑन द बाउंड्री होगा एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम, सही है, या तो वो इनसाइड द बाउंड्री होंगे। ठीक है, बाहर नहीं हो सकता, आउटसाइड वाली चीज़ नहीं हो सकती, या तो वो इनसाइड है या तो वो ऑन द बाउंड्री है। ठीक है, और यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि वो जो इनसाइड द बाउंड्री है या वो जो बाउंड्री पर लाई कर रहे हैं वो क्रिटिकल पॉइंट्स होने चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोग ना पिछली वीडियो में सही से देख चुके हैं। ठीक है, अब ये बात शायद आपको समझ ना आ रही हो सही से कि क्रिटिकल पॉइंट्स होने चाहिए, इस बात का क्या मतलब है, तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं ये बात वापस से रिवाइज करूँगी और वहाँ पर आपको ये बात जो है सही से समझ आएगी। अभी के लिए बस इतना समझ लें कि हम क्लोज रीजन पर निकाल रहे हैं, सही है, क्लोज रीजन है तो लाजमी मेरे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम आएगा निकल कर, कोई और बात नहीं हो सकती। इनसाइड द बाउंड्री और ऑन द बाउंड्री ये काम हम करने वाले हैं, सही है। अब देखिए करने कैसे वाले हैं, अब हमें वो देखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेप्स है एब्सोल्यूट जो है मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के ऑन क्लोज या बाउंडेड रीजन। ठीक है, सिंपल, सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले काम हमने वही करना है जो हम लोकल मिनिमम और मैक्सिमम में करते थे। क्या करते थे, हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के जरिए। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के जरिए हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे, और ये जो निकल कर आएंगे, हमने पिछली वीडियो में लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम देखा था, हमने अंदर का कोई रीजन नहीं देखा था। तो मतलब ये एक बाउंड्री होती थी ना, बाउंड्री में हम लोग ये देख रहे होते थे, तो बाउंड्री वाले पॉइंट्स निकल कर आएंगे, इससे क्रिटिकल पॉइंट्स जो आएंगे ना वो बाउंड्री वाले होंगे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सही है, एक तो बात हमारे पास ये क्लियर हो गई, तो वहाँ से हमारे पास कोई ना कोई क्रिटिकल पॉइंट आ चुका होगा। सही है, अब मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ, हमें काम क्या करना है, हमें बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, बहुत सारे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन में जितने भी आ रहे हैं उसमें से पता लगाना है कि भाई हाँ इसमें से कौन सा एब्सोल्यूट मिनिमम है, कौन सा एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। सही है, तो वो जो बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट हैं वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमें कैसे कैसे निकालने हैं। सही है, कि कोई हमें कोई मिस ना कर दे, कोई रह ना जाए। ठीक है, और जो निकालना है उसका तरीका क्या होगा, तो सबसे पहला तरीका तो यही है कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ले लेना है, एफ एक्स या एफ वाई। ठीक है, आपके पास वहाँ से पॉइंट्स निकल कर आ जाएंगे, वो आपके क्रिटिकल पॉइंट होंगे। दूसरा स्टेप आपके पास सबसे बड़ा स्टेप होने वाला है और सबसे ज़्यादा टाइम आपको इसी स्टेप में लगेगा, और सबसे मेन स्टेप भी यही है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग बाकी के क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल रहे होंगे। बाकी के क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे कि आप बाउंड्री पर, ठीक है, बाउंड्री पर सारे सूटेबल कैंडिडेट्स देखेंगे जो कि एब्सोल्यूट मिनिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो सकते हैं। अब कैसे देखेंगे वो हम क्वेश्चन करेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, जो सबसे बड़ा स्टेप है। अब क्या होगा, आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ से भी 4 क्रिटिकल पॉइंट निकल कर आ गए। ठीक है,
अब आपने क्या करना है कि आपने जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं, सही है, आपने जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं आपने उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, सही है, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स, और ये है बाउंड्री पॉइंट, ठीक है, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, जो भी आपने पॉइंट्स निकाले हैं उस पर आपने क्या, उसको पॉइंट्स को फंक्शन में पुट करना है। फंक्शन में पुट किया आपने, अब क्या हुआ, फंक्शन में जैसे पुट किया तो बहुत सारे फंक्शन की किसी, जब आपने पहला पॉइंट पुट किया तो फॉर एग्जांपल 1 वैल्यू आ गई, दूसरे में 2 आ गई, 3 4, फिर यहाँ पे 0। आपने देखना है कि किस पॉइंट पर फंक्शन ने सबसे ज़्यादा वैल्यू दी, वो हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा, सही है, और जिस पे सबसे कम वैल्यू मिली वो हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा। ये हमारे पास जो है ना पूरा प्रोसीजर था एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है ना उसको कैलकुलेट करने का, सही है। अब हमें इसमें बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो अभी भी सही से क्लियर नहीं हुई होंगी, ठीक है, तो वो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना जब भी सही से पता चलेंगी कि हमें क्या करना है, ये मैं साथ साथ रखूँगी ताकि हम क्वेश्चन करें और हमें साथ साथ ही पता चलता जाए कि हमें क्या क्या काम करना है, ठीक है। तो हम ये कर लेते हैं क्वेश्चन। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ना हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन, सही है, फंक्शन मौजूद है हमारे पास, कह रहे हैं कि भाई एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की वैल्यूज ऑफ फंक्शन, हमें यहाँ पे पॉइंट्स निकालने को नहीं कहे गए, वैल्यूज ऑफ फंक्शन मांग रहे हैं, मतलब कि जब आप वो एब्सोल्यूट मिनिमम का पॉइंट फंक्शन में डालो तो क्या वैल्यू देता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम का पॉइंट फंक्शन में डालो तो क्या वैल्यू देता है, वो वैल्यू मांग रहे हैं हमसे, पॉइंट नहीं मांग रहे, तो आपने वैल्यू ज़रूर निकालनी है वरना आपके नंबर जो है वो कट जाएंगे, ठीक है। ऑन द क्लोज रीजन, क्लोज रीजन है हमारे पास विथ वर्टिसेस 0 0 3 0 और 0 5। सबसे पहला काम आपने ये करना है इन क्वेश्चंस के अंदर कि वो जो क्लोज्ड और बाउंडेड रीजन है ना उसको आप जो है ना बना लें, ठीक है। कैसे बनाया भाई, 0 0 ये रहा, 3 0 ये रहा, 0 5 ये रहा, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन किया तो पता चला कि ये एक ट्राइंगल बन रहा है। अब स्टेप्स को देखें, सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है कि फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, सही है। अब हम इसको शुरू करते हैं। एफ के क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स निकाला तो हमारे पास 3y माइनस का 6 हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम क्या करते थे, इसको 0 के बराबर कह देते थे, ये हमने लोकल में पढ़ा था, ठीक है, 0 के बराबर कह दिया, यहाँ से y की एक वैल्यू निकल कर आ गई जो कि हो जाएगी 2, ठीक है। एफ वाई अगर हम देखें तो एफ वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x माइनस का 3, एफ वाई को हम 0 के बराबर कहेंगे, जैसे 0 के बराबर इक्वेट करेंगे इस इक्वेशन को तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1। यहाँ से हमें एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया जो कि 1 और 2, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, एक तो मिल गया। दूसरी चीज़, अब दूसरा स्टेप देखें, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, फाइंड ऑल दोज पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री, मतलब सारे बाउंड्री पॉइंट्स तो हमें पता है ना, बाउंड्री पॉइंट्स कौन कौन से, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 0 0 3 0 0 5, तो ये बाउंड्री पॉइंट्स तो क्रिटिकल पॉइंट्स में शामिल ही हैं, एंड पॉइंट्स तो शामिल ही होते हैं, ठीक है। अब देखें, डेट कैन बी सुटेबल कैंडिडेट फॉर ऑकरेंस, अब आपने बताना है कि बाउंड्री पर मजीद बीच में कोई ऐसा पॉइंट है जो क्रिटिकल पॉइंट है, या यहाँ पे बीच में कोई ऐसा पॉइंट हो, या यहाँ पे ऐसा पॉइंट हो, तो वो अब हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले अगर आप ये वाली, अब इसको ना एक एक लाइन करके देखें, एक लाइन अगर हम देखें, सबसे पहले हम लाइन देख रहे हैं कौन सी, जो 0 0 से लेके कहाँ तक है, 3 0 तक है, ठीक है। आप लिख दें लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 एंड 3 0, ठीक है। अब लाइन अगर हमारे पास ये एक्स एक्सेस पर है ना, ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू 0, ये हमें बात पहले से पता है, ठीक है, y इक्वल्स टू 0 है, आपने सिंपल क्या करना है कि जो आपका फंक्शन है ना वहाँ पे y की जगह 0 पुट करें, तो आप देखेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 6x प्लस का 7, जो आपका मेन फंक्शन था, ठीक है। आपने ये काम किया, अभी के लिए इतना ही काम करें, ठीक है, ये लाइन 1 का काम। लाइन 2 के लिए भी सेम काम करें, लाइन 2 हमारे पास कौन सी है, जो 0 0 से लेके 5 0 तक है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 0 0 से 5 0 तक है, ठीक है। अब वो हमारे पास y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 हो गई, यहाँ पर अब ये हो जाएगा f और 0 कमा y, मेन फंक्शन के अंदर हमारा जो मेन फंक्शन है वहाँ पर ये वैल्यूज पुट करें, आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का 3y प्लस का 7, सही है। अब आप तीसरी जो लाइन है उसके लिए भी इक्वेशन निकालें, उसकी इक्वेशन कैसे आएगी भाई, ये जो है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है, यहाँ की वैल्यूज पता है
0 5, यहाँ की वैल्यूज़ पता है 3,0, x1 x2 y1 y2 पता है, x y हम निकाल लेंगे सिंपल। x y जो है ना उसको इक्वेशन में जो है ना x y होते हैं ना, ठीक है, तो 2 पॉइंट फॉर्म के जरिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, इसमें सिर्फ x और y होंगे। अब देखें सिंपल क्या होगा, 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है हमारे पास, x माइनस का x1, y माइनस का y1, x2 माइनस का x1, y2 माइनस का y1, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास है x1 0 के बराबर है, ठीक है, x1 0 के बराबर है, x2 हमारे पास 3 के बराबर है, ये रहा x2, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास y1 जो है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है, ये रहा 5, ठीक है। और y2 हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यहाँ पे पुट करें, यहाँ से एक इक्वेशन निकाल लें। इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस का 5x इक्वल्स टू 3y माइनस का 15, ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई। अब मगर हम काम क्या कर रहे थे, हमारे पास जो वैल्यूज आ रही थी ना उसको हम मेन फंक्शन के अंदर पुट कर रहे थे, मगर यहाँ पे हमारे पास x भी मौजूद है, y भी मौजूद है। सिंपल एक काम करें, या तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें या तो y की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, y की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5x प्लस का 15/3, ठीक है। अब सिंपल फंक्शन में क्या पुट करेंगे, x कॉमा और y की वैल्यू ये है ना पूरी, माइनस का 5x प्लस का 15/3, ठीक है। जब आपने मेन फंक्शन के अंदर ये पुट किया, मेन फंक्शन जो हमारे पास क्वेश्चन में, ये वाला फंक्शन, ठीक है, ये वाला फंक्शन जो हमारे पास मेन क्वेश्चन के अंदर मौजूद था, आपने ये जो है ना पुट करना है, ये पॉइंट्स, ठीक है। जैसे ही पॉइंट्स पुट करेंगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5x² प्लस का 14x प्लस का 8। अब देखें मेन फंक्शन के अंदर हमने वैल्यूज को पुट कर करके, ठीक है, 3 इक्वेशन निकाल लिए। एक इक्वेशन देखें तो हमारे पास ये है, ठीक है, एक इक्वेशन देखें तो हमारे पास ये है, एक इक्वेशन देखें तो हमारे पास ये है, 1 2 3, ठीक है। अब हमने आगे क्या करना है कि हमने फाइंड करना है कि इन लाइन के ऊपर कोई क्रिटिकल पॉइंट तो नहीं है, ठीक है। और वो जो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं वो हमने काम पहले से किया हुआ है पिछली वीडियो के अंदर ही, लोकल वाला। मगर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अभी हम कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से करना है, ठीक है। तो अब हम वो कर लेते हैं। अच्छा देखिए सिंपल, अभी तक हम लोगों ने क्या काम करा है, अभी तक हम लोगों ने ये किया है कि भाई हम लोगों के पास एक जो है ना क्लोज बाउंड्री थी, उसमें कुछ बाउंड्री पॉइंट्स थे। हमने कहा ये तो हमारे पास जो है ना क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ही, ठीक है, बाउंड्री पॉइंट्स तो हैं ही, ठीक है। अब हमें मजीद क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं बाउंड्री पर, सही है, बाउंड्री पर निकाल रहे हैं। सेकंड स्टेप चल रहा है अभी तक, थर्ड स्टेप पे नहीं आया अभी, ठीक है। अब सिंपल क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे हमने fx, 0 पे ये मेन फंक्शन की ये वैल्यू आई, 0, y पे मेन फंक्शन की ये वैल्यू आई, और x, इस वैल्यू पर ये वैल्यू आई, ठीक है। अब मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। ये मेरे पास लाइन 1 के लिए काम हुआ है, ये लाइन 2 के लिए और ये लाइन 3 के लिए। मतलब हमने ना फंक्शन निकाल लिया है, लाइन 1 का ये फंक्शन है, लाइन 2 का ये फंक्शन है, लाइन 3 का ये फंक्शन है, सही, फंक्शन निकाल लिया हमने। अब हमें सिंपल क्या करना है कि अब हमें उसमें से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स याद करें कैसे निकालते थे हम लोग, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लेते थे, उसको 0 के बराबर कहते थे, वहाँ से जो वैल्यू आती थी वो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होता था, यही होता था। यहाँ पर भी यही करेंगे, इसको जो है सिंपल क्या करेंगे, डेरिवेटिव लें, इसका 0 के बराबर कहेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। जैसे हम लाइन 1 वाले का डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो हमें पता चला यहाँ पे तो डेरिवेटिव ही -6 हो गया। अब हम इसको 0 के इक्वेट कर ही नहीं सकते, ठीक है, तो 0 के बराबर आया ही नहीं डेरिवेटिव, तो समझे कि यहाँ पे नो क्रिटिकल पॉइंट, सही है। और ये जो नो क्रिटिकल पॉइंट वाली बात है ये हम लिख देंगे, ये अकॉर्डिंग टू एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम ऑफ वन वेरिएबल है, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम यही कहता है कि जब हमारे पास जो है ना फर्स्ट डेरिवेटिव लें और वो 0 के बराबर नहीं आए तो वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ बाउंड्री पॉइंट्स ही हमारे पास जो है ना वो क्रिटिकल पॉइंट्स में काउंट होते हैं। अब देखें सिंपल लाइन 2 के लिए भी यही काम करें, डेरिवेटिव लिया तो हमें पता चला यहाँ पे हो जाएगा -3 विथ रिस्पेक्ट टू y लिया, ठीक है, -3 हो गया। अब क्या हम इसको 0 के इक्वेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सिंपल पता चला कि यहाँ पर भी हमारे पास कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, ठीक है। तीसरा वाला देखें, तीसरे वाला, अब यहाँ पे हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स कौन से, 0 0 0 5, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है 0 0 3, 0, ठीक है। तो ये 0 0 डबल दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आखिर में भी 2 दफ़ा लिखेंगे, ये 1 ही दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। अब तीसरा वाला देखें, तीसरे वाले में देखें तो हमारे पास ये वैल्यू है फंक्शन की, ठीक है। हमने सिंपल क्या करना है कि इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लेना है। जैसे हमने एक दफ़ा इसका डेरिवेटिव लिया, -10x प्लस का 14 हो जाएगा,
ठीक है, इसको हमने 0 के बराबर कहना है। जैसे हमने 0 के बराबर किया तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी जो कि होगी 7/5। ठीक है, अब आपके पास y की वैल्यू ये है ना, तो y की वैल्यू निकालने के लिए आप x यहाँ पे पुट करें, आपके पास y की वैल्यू भी आ जाएगी जो कि होगी 8/3। तो यहाँ से आपके पास क्रिटिकल पॉइंट निकल कर आ गए जो कि है 7/5 और 8/3। ठीक है, अब मैं लास्ट में एक कॉलम बना रही हूँ जहाँ पे अभी तक हमने जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स लिखे हैं। अब हम स्टेप 3 पर आ गए। अब स्टेप 3 देख लेते हैं हमारे पास क्या है। स्टेप 3 क्या आता है, एवेलुएट फंक्शन एट ऑल क्रिटिकल एंड बाउंड्री पॉइंट्स। जो आपने स्टेप 1 और स्टेप 2 में जितने भी पॉइंट्स निकाले हैं उस पर आप फंक्शन की वैल्यू निकालें। ठीक है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। तो अब हम ये वाला काम कर लेते हैं। अच्छा, अब देखिए सिंपल हमने क्या किया है, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो निकाल लिए थे। तो ये स्टेप 1 से हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट आया था ये सारे बाउंड्री पॉइंट्स थे। ठीक है, और ये एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकल कर आया था, बाकी 2 लाइन के कोई क्रिटिकल पॉइंट निकल कर नहीं आए थे। तो सिंपल वो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालनी है। जब मैंने ये वाला पॉइंट जो हमारा मेन फंक्शन दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर इसमें रखा तो मेरे पास ये वैल्यू आई। जब ये वाला पॉइंट रखा तो ये वैल्यू आई, ये वाला पॉइंट रखा तो ये आई। फिर ये सारी वैल्यूज जो है फंक्शन की वैल्यूज है। अब एक बात सुने, यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 7। तो ये हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है, कौन सा पॉइंट है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम का पॉइंट है 0, 0। और जब हमने 3, 0 रखा तो -11 सबसे छोटी वैल्यू दी फंक्शन ने। तो ये हमारे पास कौन सा है, एब्सोल्यूट मिनिमम का पॉइंट है। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम। अब एक चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा, जब आपसे क्वेश्चन में एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम कहा जाए तो आपने ये वाला अपना आंसर कहना है। ठीक है, मगर जब आपसे वैल्यू ऑफ फंक्शन मांगी जाए, जैसे कि इस क्वेश्चन में मांगी गई थी वैल्यू ऑफ फंक्शन बताओ, तो आपने ये वाली वैल्यूज बतानी है। ठीक है, तो ये एक चीज़ अपने ध्यान में रखनी है। बाकी हमारे पास ये बहुत ही जो है ना, मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं है। आपने जो है ना सारे स्टेप्स को फॉलो करते जाना है और हमारे पास बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। सिंपल उससे जो है ना हमें चेक कर लेना है। यहाँ पे तो इतनी कोई ज़्यादा कंडीशंस भी नहीं है <0 ग्रेटर वाली कि हमें मुश्किल हो, आखिर में हम कन्फ्यूज़ हो जाएँ। ठीक है, सिंपल बड़ा वाला जो है वो मैक्सिमम है, जिसमें बड़ी वैल्यू आ रही है, जिसमें मिनिमम आ रही है वो मिनिमम है। ठीक है, इस तरीके से करके हमारे पास ये वाला टॉपिक जो है वो कम्प्लीट हो गया।